अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डब्ल्यू खुशामदीद नाजरीन। बड़े अरसे से हमारी एक पेयरिंग पे वीडियो नहीं आ रही थी, तो आज इस शेड में मैं मौजूद हूँ ना, यहाँ पे जो लेटेस्ट म्यूटेशंस की पेयरिंग जो है वो लगी हुई हैं। तो आज इन्हीं से जानते हैं कि कौन कौन सी पेयरिंग पे ये काम कर रहे हैं। तो आज के हमारे चैनल के मेहमान हैं शाह जी। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शाह जी, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम जो है वो बेसिकली सैयद गौहर अली है। हाँ। और गौहर शाह के शॉर्ट फॉर्म में मैंने जो है वो अपना फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। जीएस एवरी के नाम से है। मैं तो इवन इस शेड में पहुंचने से पहले मेरे सिर्फ जीएस एवरी का पता सी, मैंने नहीं पता थोड़ा नाम से ही की है। सारे बंदों को बस कह लें कि फेस रिकॉग्नाइजेशन नहीं थी। हाँ। हर बंदे को यही पता था कि यार इस बंदे की जो है ना वो फेसबुक अकाउंट है। टिकटॉक पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो वो लोग कहते थे कि यार उसकी टिकटॉक पे भी वीडियो, यानी लोग ही तो नहीं जानते ने बेसिकली। मैं नहीं जानता, लेकिन लोग तो नहीं जानते ने। कह लें कि बाय अकाउंट कह लें आप। कब से कर रहे हैं? वो तकरीबन प्रोफेशनली तो आप कह लें कि आफ्टर कोविड, जब म्यूटेशंस का एकदम पाकिस्तान में क्या तो प्रोफेशनली हो गया ना, तो शौकिया शौकिया मैं हर बंदे की जो स्टोरी होती है कि बजरी रखे वहाँ से फिर स्पीच, फिर वो मैं कोई तकरीबन 2013 से छोटा सही सा है। उस वक्त मैं कोविड के बाद जब बूम आया लव में, तो उसमें फिर आप शामिल थे। कोविड में बर्ड इकट्ठे किए और जो है वो यकीन करें बड़ा लोगों का नाजायज फायदा भी उठाया। उनकी किस तरह से? उनकी मजबूरियों का। हाँ, आपको पता है उस टाइम कारोबार थे नहीं, तो जिन लोगों ने बर्ड लगाए हुए थे उनसे फिर हमने चोरों के रेट पे बर्ड भी खरीदे। सही है। मतलब जिसको आप समझ, जिसका नहीं बिक रहा होगा उससे आपने खरीद लिया, उसका भी भला हो गया किसी तरीके से। शाह जी, आज के दौर में, आज के वक्त में क्या ब्रीड करवा रहे हैं? मेरा जो मेनली जो फोकस है ना वो है इनो। ठीक है, उसकी वजह ये है कि एक तो मुझे पर्सनली इनोस का शौक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू पेल फेलोज और डन फेलोज और बाकी जितने भी रेड आई म्यूटेशन है ना, इसमें आपको थोड़ा सा सर्वाइवल के हवाले से मैं ये चीज़ सोचता हूँ। कौन सा सर्वाइवल? बच्चों का सर्वाइवल? रेड आई का नहीं, डन फेलो का सर्वाइवल या पेल फेलो का सर्वाइवल मुश्किल है, इनो का मुश्किल है। इनो का आसान है एज कम्पेयर टू पेल फेलो। तो आप इसमें इनोस में सर्वाइवल की वजह से हैं। हाँ, कि मतलब इसमें आपको एक एज मिल जाता है कि यार मतलब जो है ना वो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो एज कम्पेयर टू पेल फेलोज और डन फेलोज। नाजरीन, शाह जी की मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली शाह जी और इनके दो दोस्त मिल के ये शेड चला रहे हैं। तो शाह जी को हमने जो यहाँ बिठाया है ना, वो इसलिए बिठाया है कि इस पेयर के बारे में डिस्कशन करें। बाकी जो दूसरी डिस्कशन है वो हम इनके दोस्त से भी करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। शाह जी, नाजरीन, ये जो अल्बाइनो आपके सामने पड़ा है ना, ये वो अल्बाइनो नहीं है जो हर शेड में आप देख रहे होते हैं, जो दुकानदारों में देखते हैं। ये कुछ खास अल्बाइनो है। ये शाह जी से ही जानते हैं ये कौन सा अल्बाइनो है। अच्छा विकास भाई, ये जो दोनों बर्ड है ना, ये बर्ड हैं विजुअली तो ये आपको देखने में अल्बाइनोज लग रहे हैं, बट ये बेसिकली दोनों बर्ड्स हैं ऑफलाइन में। ठीक है, और इसमें से एक ट्विस्ट ये है कि इसमें एक बर्ड ब्लूटू भी है। क्या बात, ब्लूटूथ आ गया है, इसका मतलब है कि सारे बच्चे क्रिमिनो आएंगे अब हमारे, क्योंकि दोनों रेड आई हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको ये पेयरिंग करने की क्या सूझी, क्या ख्याल आया कि यार मैं ऑफलाइन में जाता हूँ? उसकी रीज़न विकास भाई ये है कि आपको पता है कि पिछले कुछ अर्सा में मार्केट की क्या हाँ सूरत हाल रही है। हाँ। तो उसमें ये था कि उसमें से वही बंदा सरवाइव करेगा या वही बंदे ने सरवाइव किया जिसने अपने आप को वक्त के साथ अपग्रेड किया। तो मैंने ये वक्त की ज़रूरत जानी है, देखी है, जिसके जो है ना वो हिसाब से मैंने इनको अपग्रेड किया, ऑफलाइन की तरफ गया। इसके क्या पेरेंट्स थे? आपने कहा कैसे प्रोड्यूस किया ये? हाँ, इसमें- एक आम बंदा भी चाहता है ना कि वो इस तरह के अल्बाइनो प्लांट प्रोड्यूस कर ले, तो वो किस तरह से प्रोड्यूस करे? आपकी क्या पेयरिंग थी? इसमें विकास भाई जो सबसे मेन पेयरिंग है, काफ़ी दोस्तों को पता भी होगी, वो ये है कि मैंने जो ब्लूटूथ प्रोड्यूस किया था वो किया था पार्ब्लू प्लांट स्प्लिटिनो इनटू क्रिमिनो प्लांट। पार्ब्लू प्लांट स्प्लिटिनो इनटू क्रिमिनो प्लांट। उसमें से जो अल्बाइनो आता है वो आपको पता है पॉसिबल, यानी अगर किसी ने पेयरिंग करनी भी है तो विजुअल बच्चे दो भी आ रहे हैं, वो आप पार्ब्लू में आ रहे हैं, वो भेज दें, अल्बाइनो आप रोक लें बिल्कुल इसको टेस्ट अगर पर्पस आप करने के लिए। उसकी उसमें एक कंडीशन है, उसमें कंडीशन ये है कि आपको ब्लूटूथ की समझ भी होनी चाहिए। अच्छा। ये नहीं है कि जो है ना वो मेरे साथ अक्सर इस तरह होता है कि मैं पोस्ट लगाता हूँ कोई भी ब्लूटूथ बर्ड की सेल पे, तो बंदे मुझे फोन करके पूछते हैं कि भाजी ये ब्लूटूथ हुंदा की है। तो यकीन करें कि उस टाइम इस कदर गुस्सा चढ़ता है ना कि यार मैं एनू समझावा कि मैंने बर्ड बेचा। करने का मकसद ये है कि लोगों को समझ होनी चाहिए इस चीज़। हाँ, तो फिर ही आप जो है ना वो मेरे ख्याल से बड़ी देर से ये ब्लूटूथ वाली गेम चल रही है। ज्यादातर नाजरीन को पता ही है कि ब्लूटूथ प्रोड्यूस कैसे करना है। अच्छा, आपने ब्लूटूथ प्रोड्यूस करने के पेयरिंग बता दी कि आपके पास दो पार्ब्लू प्लांट स्प्लिटिनो और क्रिमिनो प्लांट को आपने आपस में लगाया और आपके पास बच्चे आ गए। जो अल्बाइनो आए वो आपने रोके फिर? हाँ, वो मैंने रोके, उसमें से दो बर्ड्स मैंने रोके थे पॉसिबल ब्लूटूथ थे। इस पेयरिंग में से ऑफलाइन कंफर्म आना है, ऑब्वियसली जब पॉसिबल ब्लूटूथ होना है, वो आपको पेयरिंग से जज करना पड़ना है, ऐसे ही है ना? आगे चले।
तो उसमें से फिर मैंने 2 बर्ड रोके, एक बर्ड उसमें से जो है वो ब्लूटूथ कंफर्म हो गया था, जो ये सामने पड़ा हुआ है। और जो 2 पड़े हुए हैं, कौन सा पड़ा हुआ है, मेल है फीमेल? मेल है। अब वो विजुअली देखने में एक जैसा नहीं लग रहा है, जो फीमेल है वो वैसे भी हम अंडों से उठा के लेके आए हैं, उसकी झोल बनी हुई है नीचे। तो दूसरा बर्ड जो है वो सिंपल अल्बाइनो प्लाइन है, ठीक है। उसके पेरेंट्स अल्बाइनो प्लाइन, जो नॉर्मल अल्बाइनो प्लाइन है वो किसी भी उसमें से आ सकता है। कि आप वो ये कर लें कि दोनों ओप्लाइंस ले लें, बर्ड ब्लैक आई बेशक ले लें, वो स्प्लिटिनो, ठीक है। मतलब लाइक आप ये कर लें कि ब्लू ओप्लाइन स्प्लिटिनो का आपके पास पेयर है, तो उसमें से जो अल्बाइनो बच्चा आएगा तो वो ऑब्वियसली जब माँ और बाप दोनों प्लाइन होंगे तो बच्चा भी प्लाइन। शाह जी को क्लच लिया अभी इससे पेयर के हाँ, से? इस पेयर के मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से 3 क्लच ले चुका हूँ। 3 क्लच ले चुके हो? हाँ जी। तो चौथे के लिए तैयार है, फीमेल लोड है? ये आपने देखा है कि ये लेइंग के लिए तैयार है। लोड है। तो सच्ची सच्ची बताना है, किस तरह से पीस चल रहे हैं, किस तरह से, किस प्राइस में, किस प्राइस टैग में सेल कर रहे हैं? हम ये नहीं कहते फिक्स अमाउंट बताएं, ये बताएं कि किस प्राइस टैग में इसका बच्चा सेल हो रहा है। क्रिमिनो ऑफलाइन बेसिकली वकास भाई आपको भी पता होगा कि उसकी जो विजुअली अपीयरेंस है ना, वो मतलब इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। वो आपके पास जितनी अच्छी क्वालिटी का निकलेगा उसका प्राइस का जो टैग होगा वो उस तरह का लगेगा। क्या बात है, यानी क्वालिटी के लिहाज से उसका हुड जितना वो बिल्कुल। कौन सा वो कलर का होता है? ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का, जितना ब्राइट ऑरेंज होएगा, डार्क ऑरेंज होएगा, सॉरी डार्क ऑरेंज होएगा, उस लिहाज से उसके पैसे हैं। तो बेसिकली मैं जो हूँ पर्सनली क्रिमिनो प्लाइन पिछले को तकरीबन 3-3.5 साल से ब्रीड करवा रहा हूँ। तो उसमें मेरे पास कुछ इस तरह के क्रिमिनो प्लाइंस भी निकले हैं कि मतलब वो देख के ऐसे लगता था कि ये फीकी से फीकी फिशरीज है, बट वो मुझे पता था कि ये प्लाइन। हाँ सही है, पेयरिंग का पता ना आपको कि किस पेयरिंग में से हैं। ये ना कि 2 घोड़ों में से घोड़ा ही निकल सकता है, गधा तो नहीं ना निकल सकता। सही है। तो शाह जी मेरा सवाल ये था कि आपने किस प्राइस टैग में बेचे हैं, उधर आए जरा। तो अल्बाइनो प्लाइन ब्लूटूथ जो है वो मैंने बेचे हैं 15 से 20 की ब्रैकेट में। अल्बाइनो प्लाइन ब्लूटूथ में? हाँ। और अच्छा, इसमें एक शिक वो भी आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं ये अल्बाइनो प्लाइन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये अल्बाइनो प्लाइन फिशरी है। ये आपने फिशरी वाला रेट करके दिया है या सादा करके जो भी था? मैंने सिर्फ जो है ना वो ऑफलाइन ब्लूटूथ का रेट दिया है, फिशरी का नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी के पास सुप्रीम क्वालिटी है, किसी ने फिशरी पे काम किया हुआ है, तो उसकी प्राइस इससे बेहतर भी होती है। हम कोई प्राइस टैग नहीं लगा रहे, ये आपका अपना रेट है कि आपने इस रेट पे दिया है। ब्रीडर पे डिपेंड करता है वो। अच्छा सही है। तो क्रीमिनो प्लाइन आपने किस पर? क्रिमिनो प्लाइन जो है वो 8,000 रुपये में भी दिया है, 15,000 रुपये में भी दिया है। सही है, क्वालिटी वाइज वो आपने पहले क्लैरिफाई कर दिया। अब इस पेयर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी आपके ख्याल में? ये पेयर कितने का है? ये पेयर इस टाइम को तकरीबन कॉस्ट करता है कोई 35,000 रुपये का मेरे ख्याल से। 35 से 40,000 रुपए का पट्टों का पेयर कॉस्ट कर देता है। और आप कह रहे हैं कि आपके पास जो पट्टा निकला है उसमें से कुछ 8,000 वाले भी थे, कुछ पेयरिंग में से, और कुछ इसमें से 15,000 जो क्वालिटी वाइज इम्प्रूव थे। वो आपको पता है कि हल्की क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी के बर्ड निकलते हैं। अब एक पेयर जो है वो सारे तो नहीं ना अच्छे बच्चे निकाल सकता। सही है, सही है। फ्यूचर में इसके आप कोई वर्किंग देख रहे हैं कि इसकी किसी जगह पे इस्तेमाल है, किसी पेयरिंग में इसने एडजस्ट होना है, या इसका सिर्फ क्रिमिनो प्लाइन तक ही रहना है इसने? नहीं, बेसिकली जो मेरा मेन फोकस है क्रिमिनो प्लाइन को प्रोड्यूस करने का वो है एक्वा प्लाइनिनो। आपने माशाल्लाह अंदर शेड में देखा है, काफ़ी खूबसूरत बर्ड और काफ़ी अट्रैक्टिव बर्ड है। जिस बंदे ने सारी जिंदगी चिड़िया भी नहीं ना रखी होती वो भी इसको देख के जो है ना वो एक दफा कहता है कि यार बाकी सही बात है कि वो डिफरेंट है, थोड़ा सा दिखने में खूबसूरत लगता है। ये होता है कि क्रिमिनो प्लाइन आप जितना डार्क, जितना अच्छा प्रोड्यूस करवाओगे, उसमें से आगे आपको फर्दर उतना ही अच्छा और उतना ही ब्राइट कलर में एक्वा प्लाइनिनो प्रोड्यूस। तो आप कह रहे हैं कि अल्बाइनो ब्लूटूथ प्लाइन एक ऐसा बर्ड है, अल्बाइनो ब्लूटूथ प्लाइन या अल्बाइनो प्लाइन एक ऐसा बर्ड है जिसने फ्यूचर में एक्वा इनो की प्लाइन की वर्किंग में इस्तेमाल बल्कि हो रहा है, और ये होएगा आगे जाके भी। यानी ये आप कह सकते हैं कि इन लॉन्ग रन आप थोड़ा इसका फ्यूचर देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ एक सेंटेंस में, वो ये है कि जब तक एक्वा प्लाइन इनो मार्केट में है ना, क्रिमिनो प्लाइन सर्वाइव करेगा। अच्छा, अब हम इससे एक स्टेप आगे भी चले जाते हैं। येलो फेस में इसका काम भी है, तो फिर देखें ना आप, एक्वा से भी आगे निकल गए तो येलो फेस, इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में हम देखें जी, कोई भी मोर तो बंदा लगा नहीं सकता कि भाई अगले साल ये बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन फिर भी जो पेयरिंग के लिहाज से जो समझ रहे हैं ना, वो ये है कि आगे 2-3 साल इसका इस्तेमाल लग रहा है, क्योंकि ये रिसेसिव जीन है। रिसेसिव एक ही साल में प्रोड्यूस हो नहीं जाता। पहले साल आपने स्प्लिट्स बनाने हैं, फिर अगले साल आपके जाके विजुअल आपके पास आने हैं। तो आज भी कोई किस अल्बाइनो प्लाइन पे काम करे तो आने वाले चंद सालों में वो सर्वाइव कर सकता है, और न्यूटेस म्यूटेशन में जो भी इसमें आ रही हैं उसमें अपना मकाम बना सकता है। मैं बेसिकली वकास भाई, ये जो पेयरिंग्स आपने अंदर देखी हैं और ये जो पेयर आपके सामने पड़ा, ये मैं जो है ना वो बेसिकली हर बंदे की अपनी अपनी प्रेडिक्शन होती है, ठीक है। तो अपने एज़ पर माई एक्सपीरियंस और एज़ पर माई प्रेडिक्शन जो है ना वो मैं फ्यूचर को देखते हुए जो है ना वो ये पेयरिंग की है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि अल्बाइनो प्लाइन जो है ना वो एक
फॉर अ लॉन्ग टाइम जो है ना वो ये मार्केट में चलेगा। जिस तरह की पेयरिंग बताई है आपने कि आगे इसके फ्यूचर में यूज़ होना है, अभी आपके पास अल्बाइनो प्लान का कोई पट्ठा फॉर सेल है? फिलहाल तो नहीं है, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे आपको बताया था। नाज़रीन, ये वीडियो जो है ये सिर्फ आगाही के लिए बना रही है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि हम पेयरिंग क्या करें। जैसा कि उन्होंने बताया कि ना तो उनके पास कोई अल्बाइनो प्लान का पट्ठा फॉर सेल है, ना मेरे पास है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सवाल करते थे कि हम पेयरिंग करना चाहते हैं तो क्या पेयरिंग करें। तो ये उन दोस्तों के लिए है कि अल्बाइनो प्लान एक ऐसा बर्ड है जिस पर आप काम कर सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि एक्वा इनो प्लान बहुत खूबसूरत बर्ड है, B1 में भी है, वो B2 में भी है, और उसमें इसकी इस्तेमाल है। आई होप सो कि आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।